भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 44वें श्लोक में कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय और दृढ़ भक्ति का अभाव होता है। देखिए, इस बात को समझिए। समाधौ न विधीयते, भगवान कहते हैं दृढ़ता का अभाव होता है। किनमें? जो इंद्रिय तृप्ति में और ऐश्वर्य विस्तार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों में दृढ़ता का अभाव है। और जो दृढ़ निश्चयी नहीं है, उसके अंदर प्रयासों का अभाव होता है। और जो प्रयास रहित है, उसके अंदर भक्ति का अभाव है। और जिसके अंदर भक्ति का अभाव है, वो भगवान से दूर है। आप इस बात को समझिए। भगवान से दूर अर्थात उद्देश्य से दूर। इस श्लोक के आशय को समझिए, इस श्लोक के संदेश को समझिए। जरा उल्टा चल करके देखिए। जो उद्देश्य से दूर है, वो प्रयास से दूर है। प्रयास नहीं किया उसने। और जो प्रयास से दूर है, वो भक्ति से दूर है। और जो भक्ति से दूर है, वो वैचारिक दृढ़ता से दूर है। और जो वैचारिक दृढ़ता से दूर है, वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। अब आप समझिए, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐश्वर्य विस्तार में लगे हुए हैं। यह भी विरोधाभास है। देखिए, ऐश्वर्य एक बहुत सकारात्मक शब्द है। ऐश्वर्य विस्तार का मतलब ऐसे कार्मिक उत्थानों में लगे रहना जो आपके यश, सामाजिक प्रतिष्ठा, इनको प्रकीर्णित करें। तो यदि आप इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो आप अपने ऐश्वर्य विस्तार से भी दूर हो रहे हैं। जबकि वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, उससे तो आप दूर हैं ही। लेकिन अगर आप मात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, एक सुभाषितान का श्लोक है, अलशस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। बिल्कुल उसी आधार पर जीवन चलना। अलशस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहां? अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास कोई विद्या नहीं, उसके पास धन का अभाव। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है, वो मित्रों के लिए कुछ कर नहीं सकता। उसके सभी संबंधित लोग धीरे धीरे उससे छूटते चले जाते हैं। और जब लोग आपसे छूट जाते हैं, तो सुख कहां? इसी संदेश का मूल रूप ये श्लोक है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं। देखिए, आसक्त, इंद्रिय तृप्ति में रत रहना और आसक्त होना। रत रहने का मतलब हुआ कि आप इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। और आसक्त होने का मतलब जिस समय आप इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, उस समय आप इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं। ये आसक्त होना है। दोनों में अंतर है। भाई, आप बहुत अच्छा भोजन करने जा रहे हैं। आपने एक प्रहर बहुत अच्छा भोजन किया, आप भोजन कर चुके। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगले प्रहर हमको ये भोजन करना है। तो जिस समय आप इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, उस समय आप इंद्रिय तृप्ति की अवधारणा में रत हैं। आपका मानसिक, वैचारिक उद्धार ही नहीं हो पा रहा। आप
इंद्रिय तृप्ति में इतने आसक्त हैं कि आप लगातार उसी बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य विस्तार भी नहीं कर सकता, भगवत प्राप्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह कीजिए, त्याग कीजिए। भाई देखिए, ये एक विषम स्थिति है यदि आपके अंदर वैचारिक दृढ़ता नहीं है। जैसा भगवान कह रहे हैं, समाधौ न विधीयते। समाधि का मतलब दृढ़ निश्चय। यदि आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है कि मैं इंद्रिय निग्रह कर पाऊंगा, तो शनै ही शनै, धीरे धीरे इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, त्याग कीजिए। सप्ताह में एक बार त्याग कीजिए, वो भी नहीं कर पाते, 15 दिन में एक बार, एक दिन, जिसको हम लोग संकल्पित उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ ये नहीं कि आप सिर्फ भोजन ना करें। संकल्पित उपवास का मतलब कि आप इंद्रिय तृप्ति का कोई एक संसाधन किसी एक दिन के लिए त्याग दें। मान लीजिए आपने ये संकल्प ले लिया कि हम एक दिन मिष्ठान त्याग देंगे, या आपने ये संकल्प ले लिया कि हम एक दिन सिर्फ उतना बोलेंगे जितना आवश्यक हो। धीरे धीरे इंद्रिय निग्रह की ओर बढ़िए, और ये छोटे छोटे प्रयास आपको दृढ़ निश्चयी बनाएंगे। जब आप दृढ़ निश्चयी होंगे तो उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। नितांत आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति तो सभी जीव कर रहे हैं। ये एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। जीवन, आपका जीवन अनुशासन का उदाहरण होना चाहिए। अनुशासन, अनुपालित शासन, जिसको कि आप स्वयं पर उसकी अनुपालना कर पाएं। यदि आप ये नहीं कर पा रहे, समाधौ न विधीयते, किसी कारण से भी आप किसी तरीके के दृढ़ निश्चय में कभी सफल नहीं होंगे। और अगर दृढ़ निश्चय नहीं है तो किसी उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। भगवत प्राप्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, छोटे छोटे उद्देश्य आपके छूट जाएंगे। आजकल समाज में माता पिता बच्चों पे अनुशासन नहीं करते, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वयं लालायित रहते हैं। और अपेक्षाएं क्या होती हैं कि बड़े बड़े उद्देश्यों को उनकी संतान पूरी करे। कैसे करेगी? तुमने स्वयं तो उसकी इंद्रिय तृप्ति की आदत डाल रखी है। पहले तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति की आदत छुड़ाओ, फिर अपने संतान की। जब ऐसा होगा तो तुम्हें एक उत्कृष्ट पीढ़ी अपने सामने दिखाई देगी। मृत्यु के समय तुम्हें कष्ट नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो इंद्रिय तृप्ति में लगे हो। समाधौ न विधीयते।